Hello students, how are you all? Today we are going to start the 10th chapter of social science, spheres of the earth. So let's start. Our earth is unique in the solar family. अपना जो अर्थ है वो सोलर फैमिली में सबसे यूनिक है, मतलब सबसे अलग है. अर्थ इज द ओनली प्लानट विच हैज़ गॉट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ विच इज़ वैल्यूबल गिफ्ट टू द अर्थ. एक अपना अर्थ ही है जिसको सूटेबल टेम्परेचर, वाटर और लाइफ मिला है, और ये अर्थ को सबसे बड़ा गिफ्ट है. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planet. ये अभी भी तय नहीं हो पाया है कि अर्थ की तरह ही दूसरे प्लानेट में सफिशिएंट ऑक्सीजन और वाटर ये सब है या नहीं, ये सिर्फ अर्थ पे ही है. Ordinarily we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. ऐसा कहा जाता है कि जब इसका उद्भव हुआ तो ये सिर्फ एक फायरबॉल था, मतलब आग का एक गोला था. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively like liquid and solid. As this fireball cooled down slowly, जब ये आग का गोला जब ठंडा हुआ, it later transformed into many matters. फिर ठंडा होने के बाद ये अलग अलग चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होता रहा, जैसे कि लिक्विड में, सॉलिड में. In this way, the air gas around the earth's surface came into existence. और इसी की वजह से अपने अर्थ के आसपास जो अलग अलग गैसेस है वो स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी वजह से ही अपने अर्थ के सरफेस पे जो अलग अलग गैसेस है वो आए. ह्यूज टिट्स इन द स्फीयर वेर फिल्ड विथ वाटर एंड टर्न इनटू ओशन. और जो सबसे बड़े बड़े खड्डे थे उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया और वो ओशन बन गए. Thus the exact form of earth was created. और ऐसे ही अर्थ फॉर्म्ड हुआ, मतलब कि बना. अब हम देखते हैं स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. 4 टाइप के स्फीयर्स होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और बायोस्फीयर. तो सबसे पहले हम लिथोस्फीयर देखेंगे. Lithosphere. Upper layer of the earth surface is generally made up of soil and solid matters. मतलब कि जो अर्थ सरफेस का जो ऊपर का भाग होता है वो किससे बना होता है? सॉइल से बना होता है, और वो एकदम सॉलिड होता है. लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज व्हाई द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ए लिथोस्फीयर. मतलब कि लिथो मतलब कि क्या होता है, उसका जो अर्थ का जो ऊपर का भाग होता है वो एकदम सॉलिड होता है, इसलिए उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड अ सॉलिड मटीरियल. और ये जो ऊपर का भाग होता है वो रॉक्स मतलब कि पत्थर से बना हुआ होता है और एकदम सॉलिड, एकदम कठन जैसा होता है, इसीलिए उसको रॉक स्फीयर और सॉलिड स्फीयर कहा जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस का जो अपर लेयर है, ऊपर का भाग होता है एकदम सॉलिड होता है और पूरा पत्थर से बना हुआ होता है, इसलिए उसको रॉक स्फीयर भी कहा जाता है और सॉलिड स्फीयर भी कहा जाता है. एरिया एंड फॉर्मेशन. एरिया एंड फॉर्मेशन किसका? तो लिथोस्फीयर का. ठीक है, तो देखते हैं. अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक. जो अर्थ का जो ऊपर का भाग है वो कम से कम कितना मोटा होगा? तो 64 to 100 किलोमीटर थिक होगा. लाइट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. और लाइट मटेरियल मतलब कि वजन में थोड़े हल्के हो, वो लाइट मटेरियल कौन कौन से मिलते हैं इस जगह से हमें? तो एल्यूमिनियम है, सिलिका है, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो हल्के होते हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं. दिस लेयर इज थिन इन डीप सी. और ये जो लेयर होता है बहुत पतला होता है डीप सी, मतलब कि जो समुद्र का जो अंदर का बहुत डीप, बहुत ऊंडा होता है, वहाँ पे ये जो लेयर होता है वो बहुत थिन हो जाता है. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइड अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. अब लिथोस्फीयर है वो पूरे अर्थ सरफेस का कितना भाग रोकती है? तो 29% रोकती है. माउंटेन्स, प्लेटीज और एंड प्लेन्स एक्सेट्रा आर ऑन दिस
पार्ट ऑफ लैंड। अब जो लिथोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू मतलब कि उच्च प्रदेश, और प्लेन्स मतलब कि मैदान, और ये सारी चीज़ें लिथोस्फीयर के ऊपर आई है। As we go into the depth of lithosphere, the temperature increase gradually। जैसे हम लिथोस्फीयर मतलब कि ऊपर का सॉलिड का भाग होता है वो लिथोस्फीयर, उसके अगर हम डीप में जाए तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। On moving towards the depth, generally per kilometer 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम डेप्थ में जाए तो 1 किलोमीटर अंदर जाते लगभग 30 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। अब क्या होता है, अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो अंदर के जो पत्थर होते हैं वो मेल्ट यानी कि पिघल जाते हैं। क्यों, तो इंटेंसिव हीट, अंदर की जो गर्मी होती है उसकी वजह से ये पत्थर पिघल जाते हैं और सेमी लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सेमी लिक्विड मतलब कि थोड़ा लिक्विड हो जाता है, मतलब थोड़ा पिघल जाता है, थोड़ा नहीं पिघलता, मतलब आधा अधूरा रहता है। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा, और उसी को हम मैग्मा कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। Here high pressures of the upper rocks is observed. Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. मतलब कि बैलेंस मेंटेन होता है किस चीज का, बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस, दो अलग अलग अपोजिट फोर्सेस, और प्रेशर भी आता है, एंड हीट मतलब गर्मी भी होती है। दैट इज व्हाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। इसकी वजह से जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो फटता नहीं है। लिथोस्फीयर हैज अ क्लोज रिलेशन विथ बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। लिथोस्फीयर का बहुत ही अच्छा रिलेशन है बायोस्फीयर और वेजिटेशन से। अवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड आर ऑल क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फीयर। अपना जो घर है, पानी है, फार्मिंग है, इंडस्ट्री है, वो सब लिथोस्फीयर से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर। जैसे मिनरल और क्रूड ऑयल यानी कि खनिज तेल, वो भी लिथोस्फीयर से मिलते हैं हमें। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन थ्रू फार्मिंग। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं वो भी हमें फार्मिंग से मिलते हैं। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्लेन रीजन। मतलब कि बहुत सारे इंडस्ट्री और भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी प्लेन रीजन यानी कि मैदान, मतलब सपाट मैदान में ये सब इंडस्ट्रीज और वो सब बनाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन्स रीजन इज इंडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर। अब क्या होता है कि फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में फॉरेस्ट होते हैं और वो तो लिथोस्फीयर के बहुत बड़े आभारी है। In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा खाने से लेकर हमारे रहने तक का जो भी सारा इंतजाम होता है और हमारा एग्जिस्टेंस मतलब कि हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ लिथोस्फीयर के कारण ही है। तो आप समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अब नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर नाम से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का कुछ कनेक्शन होगा। लिथोस्फीयर में लैंड का कनेक्शन था, हाइड्रोस्फीयर में पानी का कुछ कनेक्शन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर शुरू करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ देन द लैंड एरिया। अभी जो पानी का जो प्रोपोर्शन है वो अर्थ में लैंड से ज़्यादा है, मतलब ज़मीन से ज़्यादा पानी अपने अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन एज अ हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि जो अर्थ का जो एरिया है जिसमें अर्थ के सरफेस में जितनी जगह पानी है, जितनी जगह पानी से घिरा हुआ है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ का लगभग 71% जो भाग है वो पानी से कवर्ड है।
This area of the earth's surface is so vast that continents appear as if island. और ये एरिया इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि कॉन्टिनेंट भी हमको एक आइलैंड की तरह दिखता है। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन। और अर्थ का कोई पार्ट है जिसमें बहुत सारा पानी हो, उसे हम ओशन कहेंगे। दे आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, और उसे पैसिफिक भी कहा जाता है, द अटलांटिक भी कहा जाता है, और द इंडियन एंड अरेबिक ओशन भी, आर्कटिक ओशन भी कहा जाता है। ओशंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज। ओशन होता है जो अर्थ पे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े और डीप यानी कि बहुत ऊंडे होते हैं। 10 to 11 किलोमीटर्स डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम। और उस ओशन के अंदर बॉटम में अगर हम देखने जाए तो 10 से 11 किलोमीटर वैली अंदर होती है। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशन। 97% of the total Earth's water is found in the ocean and it is a saline water. अब ये कहा जा सकता है कि 97% जो पानी है अर्थ पे वो ओशन में है, और वो भी खारा पानी है। सैलिन वाटर मतलब कि खारा पानी। रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ आइस शीट ऑन द पोल। और जो 2/3 पार्ट है पानी का वो आइस शीट मतलब बर्फ में जमा हुआ है। ऑन द अदर हाई माउंटेन्स लाइक हिमालय, और ये जो 2/3 पार्ट है वो बर्फ से जमा हुआ है वो हिमालय में। द वाटर विच इज लाइंग अंडर अर्थ क्रस्ट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर इज वेरी लेस इन पोर्शन। और जो पानी है वो मतलब कि अर्थ पे जो जितना पीने लायक पानी है वो भी नदियों से और तालाबों से तैरता हुआ तैरता हुआ आता है, तो वही बहुत लेस प्रपोर्शन में है। जो पानी पीने लायक है वो बहुत ही लेस प्रपोर्शन में। 97% पानी है वो ओशन में है जो बहुत ही खारा है, और 2/3 पार्ट है पानी वो बर्फ में जमा हुआ है। लिविंग क्रीचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जो लिविंग क्रीचर मतलब जिसमें जीव होता है वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। इट इज अवेलेबल थ्रू फूड or through moisture from the air. The existence of hydrosphere is the existence of the living being. ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हाइड्रोस्फीयर है तो ही लिविंग बीइंग है। Most of the humidity for the Earth's rain come from the ocean. अब ऐसे कहा जा सकता है कि जितनी भी बारिश होती है ज़्यादातर ओशन में से होती है, मतलब कि बादल जाके ओशन से पानी खींचते हैं फिर आके बारिश करते हैं। At the bottom of the sea there lies a large amount of precious mineral. और समुद्र जो होता है उनके बॉटम में मतलब अंदर तड़िए पे बहुत ज़्यादा कीमती मिनरल्स होते हैं। Salt is obtained from the water and its bottom contains mineral like manganese, iron, tin, etc. Salt भी है वो हमें वाटर से मिलते हैं और उसके बॉटम में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैंगनीज, आयरन, टीन, ये सब भी होते हैं। ओशन इज ऑल्सो अ स्टॉक ऑफ अ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमन। ऐसा कहा जा सकता है कि ओशन एक बहुत बड़ा खजाना है किसका, तो प्रोटीन्स का, जो ह्यूमन को बहुत ही हेल्पफुल होता है। देयर इज अ इनॉर्मस पावर इन द सी। बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है किसमें, तो समुद्र में, और ओशन की वेव्स में भी। करंट एंड टाइड्स ऑफ द ओशन, करंट बिजली जो हमें होती है वो भी हमें पानी से मिलती है, समुद्र की वेव्स में मिलती है। बाय इट्स मैनेजमेंट एंड यूसेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन। और इसका अच्छे से मैनेजमेंट करने से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मिलती है। द ओशन हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज। ओशन ने अपना जो पानी से जाता हुआ मार्ग होता है, जड़ मार्ग जिसे हम बोलते हैं, वो भी क्रिएट किया है। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और डिफरेंट कंट्रीज में भी अगर व्यापार करना होता है तो जड़ मार्ग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।